जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने महान श्रमण की अंतिम चारिका और उनके महापरिनिर्वाण के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे महामानव सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व। अत्यंत आकर्षक उनकी छवि और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक अति सुंदर व्यक्ति थे। उनकी रचना स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थी। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था तथा उनका दर्शन आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर सी चाल, उनकी वृषभ सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, बदन, हाथ, पांव, उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ती वह वहीं स्थिर हो जाता था। जो कोई भी उनको देखता था उनकी तेजस्विता, उनकी शक्ति, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनका दर्शन होने पर किसी भी ओर जाने वाला व्यक्ति रुक जाता था। जो खड़ा होता था वह उनके पीछे पीछे हो लेता था। जो शांतिपूर्वक और धीरे धीरे चलता होता वह तेजी से भागने लगता था और जो बैठा होता था वह तुरंत खड़ा हो जाता था। जिनको उनका दर्शन हो जाता उनमें से कुछ तो हाथ जोड़ के उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे, दूसरे श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें नमन करते थे। कुछ लोग उन्हें स्नेहपूर्ण शब्दों से संबोधित करते थे। कोई भी उनको सम्मान अर्पित किए बिना नहीं जाता था। सभी उनसे स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। स्त्री पुरुष सभी उनके वचनों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गहन गंभीर था, प्रीतिकर था, गुंजयमान था और अर्थपूर्ण था। ये सब उनकी वाणी को ऐसा बना देते थे मानो वह कोई दिव्य संगीत हो। उनका स्वर श्रोता को आश्वस्त करने वाला था। उनकी तेजस्विता, उनकी झलक अत्यधिक प्रेरणादायक थी, रौबीली थी। केवल उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था जो उनको न केवल अग्रणी बनाता था बल्कि उनके अनुयायियों के दिलों का देवता बना देता था। उनकी देशना को सुनने के लिए बहुत से श्रोता आते थे। यह बात महत्व की नहीं थी कि वह क्या कहते थे, वह भावनाओं को प्रभावित करते थे। जो भी उनको सुनते थे वे उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुक जाते थे। वे श्रोताओं के मन में ऐसी भावना पैदा कर देते थे कि जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह न केवल सत्य है बल्कि वह उनकी मुक्ति की आशा है। उनके श्रोता उनकी वाणी में उस सत्य का दर्शन करते थे जो दासों को मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र बना देता था। जब भी वह स्त्री पुरुषों से बातचीत करते तो उनकी शांत छवि लोगों के मन में एक आदर की भावना संचार करती थी और उनकी मधुर वाणी लोगों को हर्षोन्माद और विस्मय से विभोर कर देती थी। डाकू अंगुलीमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनदी तथा रानी मल्लिका का मेल मिलाप करा सकता था? जिस पर उनका प्रभाव पड़ जाता वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। इतना मोहक था उनका व्यक्तित्व। अब बात करेंगे सभी का कथन बुद्ध 32 लक्षणों से युक्त महापुरुष। इस परंपरागत मत की पुष्टि उन लोगों की साक्षी से भी होती है जिन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा था तथा उनसे भेंट की थी। ऐसा ही एक प्रत्यक्षदर्शी साल नामक ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी प्रशंसा में इस प्रकार उद्गार व्यक्त किए थे। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछने के बाद भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने की जांच की और समय रहते उन्हें प्रत्यक्ष देखा। 32 महापुरुष लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उसका यह संदेह बना रहा कि वह बुद्ध हैं या नहीं। लेकिन उसने पुराने व्रत ब्राह्मणों से, आचार्यों से, प्रचारियों से यह सब सुन रखा था कि जो अहर्त होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत का गुणगान करने का विचार बनाया। भगवान, आपका शरीर गुणों से पूर्ण है, परिशुद्ध है, यौवन को प्राप्त है, आकर्षक है, स्वर्ण वर्ण है, दांतों से आभा चमकती है। शरीर की पूर्णता दर्शाती है कि आप 32 लक्षणों से युक्त महापुरुष हैं। स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सीधे हैं आप। अपने बेखुद संग में सूर्य समान देदीप्यमान हैं। इतने भद्र हैं, ऐसे स्वर्णिम वर्ण हैं। अपने तारुण्य को आप अनागरिक श्रमण बनकर क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं? आपको चक्रवर्ती सम्राट बनकर संसार पर राज करना चाहिए
और समुद्र पर्यंत आपका शासन होना चाहिए। अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त प्राणियों पर राजाओं के राजा के रूप में राज करना चाहिए। आनंद थेर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और देदीप्यमान था कि यदि उनके बदन पर किसी स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा रख दिया जाता तो उसकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख फीकी पड़ जाती। तब क्या इसमें आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी उन्हें एक जादूगर युवक समझते थे। अब बात करेंगे उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता के बारे में। भिक्षु संघ का कोई भी वैधानिक अध्यक्ष नहीं था। तथागत को संघ पर कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वायत्तपूर्ण संस्था थी, तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत का क्या अधिकार था। इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो व्यक्तियों के प्रमाण हैं। एक बार तथागत राजगृह में वेलुवन में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रातः तथागत राजगृह में भिक्षा के लिए गए, किंतु स्वयं को जल्दी आ गया समझकर वह परिव्राजक राम में सकुलदाई के पास चले गए। उस समय सकुलदाई बहुत से परिव्राजकों से घिरा हुआ था। वे हैं अथवा नहीं हैं कि तात्विक चर्चा करके बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ दूर से शकुलदाई ने तथागत को आते हुए देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, चुप करो, शोर मत मचाओ, श्रमण गौतम आ रहे हैं, उन्हें शोर प्रिय नहीं है। इस प्रकार वे चुप हो गए। तब तक तथागत आप पहुंचे। शकुलदाई ने कहा, भगवान, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ सम्मिलित हों, आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय बीता जब आप पिछली बार यहाँ पधारे थे। आपके लिए आसन सुसज्जित है, कृपया आसन ग्रहण करें। तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा, आपका विषय क्या था और क्या चर्चा चल रही थी जिसमें बाधा पड़ी। शकुलदाई ने उत्तर दिया, अभी आप उसे छोड़ें, बाद में आप स्वयं आसानी से समझ जाएंगे। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण और ब्राह्मण संस्थागार में इकट्ठा हुए थे तो उनमें इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण गणाचार्य हैं जिनके बहुत से अनुयायी हैं, विख्यात आचार्य हैं, सभी नाना मतों के संस्थापक हैं, जिनका बहुत से लोग आदर करते हैं। वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आए हैं। उनमें पूर्ण कश्यप हैं, मक्खली गोसाल हैं, अजित केस कंबल हैं, पकुत कच्चान हैं, संजय बेल्टी पुत्र हैं, निगंठनाथ पुत्र हैं, सभी विशिष्ट हैं। यहाँ सभी वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रमण गौतम भी हैं जो संघ के नायक हैं, ज्ञात विख्यात धम्मानुशासक हैं, धम्म संस्थापक हैं, अनेक लोगों के श्रद्धा भाजन हैं। अब इन ज्ञात विख्यात विशिष्ट श्रमण ब्राह्मणों में पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और अलंकृत किया जाता है, सत्कृत होता है, और वे कितने गौरव की भावना के साथ अपने गुरु के पास रहते हैं। कुछ ने कहा, पूर्ण कश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई अलंकरण नहीं करता। वे अपने गुरु के पास उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान रखे बिना रहते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ कि पूर्ण कश्यप अपने सैकड़ों अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा, पूर्ण कश्यप से प्रश्न मत पूछो, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तब पूर्ण कश्यप ने आंखों में आंसू भरकर और हाथ फैलाकर कहा, चुप रहिए, शोर मत कीजिए। अब बात करेंगे बुद्ध की मानवता के बारे में, सबका मंगल हो की भावना, उनकी करुणा, एक महाकारुणिक, शत्रु से भी मैत्री करो। एक बार जब तथागत सावती में ठहरे हुए थे तब कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि देवगण उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, आते हैं, उन्हें हैरान परेशान करते हैं तथा वे उनकी ध्यान साधना में विघ्न उपस्थित करते हैं। उनकी व्यथा कथा सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिए। जो सद्गुणों में कुशल है, जो शांत स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे सुवच्छ होना चाहिए, उसे मृदुभाषी तथा विनम्र होना चाहिए, उसे संतोषी होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, उसकी वृत्ति यानी कि जीविका सीमित होनी चाहिए, उसे इंद्रियों से संयत होना चाहिए, उसे विवेकशील होना चाहिए, उसे सावधान होना चाहिए तथा उसे गृहस्थ जनों में लोभवश आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विज्ञजन उसे दोषी ठहरा सकें।
उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहें, सभी प्राणियों के चित्त में परिहित की भावना हो। जितने भी प्राणी हैं, दुर्बल हैं या सबल, ऊंचे हष्टपुष्ट या छोटे कद के, छोटे या बड़े कैसे भी हों, चाहे दिखाई देते हों या न दिखाई देते हों, चाहे समीप रहते हों या दूर रहते हों, चाहे पैदा हो गए हों या अभी पैदा होने वाले हों, सभी प्राणी सुखी रहें। कोई किसी दूसरे को धोखा ना दे, कोई किसी से घृणा ना करे, कोई किसी का बुरा ना चाहे, क्रोध से अथवा द्वेषवश किसी को हानि ना पहुंचाए। जैसे माँ अपनी जान को खतरे में डालकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, इसी प्रकार आदमी को अपने चित्त में वैसा ही भाव असीम रूप में बसना चाहिए। उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए, ऊपर नीचे चारों ओर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी शत्रुता के, चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो। जब तक वह जागता रहे उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। कहा जाता है कि वही श्रेष्ठ जीवन है। किसी मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, शीलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय सुखों में आसक्त ना हो। ऐसा होने से ही वह पुनः गर्भ में जाने से बच सकता है। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, अपने शत्रुओं से भी मैत्री करो। अब बात करेंगे दुखियों पीड़ितों को सांत्वना, दुखियों का दुख हरने वाले उत्कृष्ट चिकित्सक। विशाखा को सांत्वना, प्रियजनों से बिछुड़ना स्वाभाविक। विशाखा एक उपासिका थी। भिक्षुओं को प्रतिदिन दान देना उसकी दैनिक चर्या थी। एक दिन उसके साथ रहने वाली उसकी पोती सुदत्ता बीमार हुई और मर गई। विशाखा के लिए यह शोक असहनीय हो गया। उसका दाह क्रिया के बाद वह भगवान बुद्ध के पास गई और आंखों में आंसू भरे हुए एक ओर बैठ गई। तथागत ने पूछा, विशाखा तू किसके लिए दुखी और शोकाकुल बैठी है और आंखों से आंसू गिरा रही है? उसने उन्हें अपनी पोती की मृत्यु की बात बताई और कहा, वह बहुत आज्ञाकारिणी थी और उसके जैसी अब मिल नहीं सकती। तथागत ने पूछा, विशाखा सावथी में कुल कितनी लड़कियां होंगी? विशाखा ने जवाब दिया, भगवान लोगों का कहना है कि करोड़ों। तथागत ने फिर से पूछा, यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हों तो क्या तुम उनको प्यार नहीं करोगी? विशाखा ने जवाब दिया, भगवान निश्चय से। तथागत ने फिर से पूछा, और सावथी में प्रतिदिन कितनों की मृत्यु होती है? विशाखा ने कहा, भगवान अनेक की। तथागत बोले, तब तो एक क्षण भी ऐसा ना होगा जब तुम्हें किसी न किसी के लिए शोक न करना पड़े। विशाखा ने जवाब दिया, भगवान सत्य है। तथागत बोले, तब क्या तुम दिन रात रोते हुए अपना जीवन गुजारोगी? विशाखा का जवाब था, भगवान आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई। फिर तथागत ने कहा, तो फिर अब और शोक मत करो। बात करेंगे किसा गौतमी को सांत्वना। सभी अनित्य है, यह प्राकृतिक नियम है। किसा गौतमी का विवाह सावथी के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हुई। दुर्योग से उस शिशु को चलने फिरने के योग्य होने से पहले ही सांप ने डस लिया और वह चल बसा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा वास्तव में ही मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मृत्यु को देखा ही नहीं था। सांप के काटने से बना छोटा सा लाल दाग ऐसा नहीं लगता था कि वही बच्चे की मृत्यु का कारण था। इसलिए उसने अपने पुत्र की मृत देह को उठाया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी विक्षिप्त हो गई कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे सलाह दी कि वह श्रमण गौतम के पास जाए और उनकी सहायता ले। उस समय तथागत सावथी में ही विराजमान थे, इसलिए वह तथागत के पास आई और उनसे अपने मृत पुत्र के लिए औषधि मांगी। तथागत बुद्ध ने उसकी दुख भरी गाथा और विलाप सुना। तब तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहाँ कोई मरा ना हो सरसों के कुछ दाने ले आओ, उनसे मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। अपने मृत पुत्र की देह के लिए उसने नगर में प्रवेश किया, किंतु उसने जल्दी ही जान लिया कि वह असफल हो गई, क्योंकि जिस घर में भी वह गई वहां किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य हुई थी। एक गृहस्थ ने उससे कहा, जीने वाले तो कम हैं और जो मर गए हैं वे ही अधिक हैं। अतः वह तथागत बुद्ध के पास निराश और खाली हाथ लौट आई। तब तथागत ने उससे पूछा, किसा गौतमी, क्या तू ये नहीं जान पाई कि सभी की मृत्यु तो होनी ही है? क्या तुझे इसलिए शोक करना चाहिए कि यह घटना केवल तेरे साथ घटी है? वह वहां से चली गई और बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। किसा गौतमी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, यही नियम है। अब बात करेंगे रोगी के प्रति चिंता। तथागत ने स्वयं रोगी भिक्षु की सेवा करी। एक समय एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित था। वह जहाँ गिरा पड़ा था वहीं अपने ही मलमूत्र में पड़ा था।
आनंद थेर के साथ विहार के कमरों को निरीक्षण करते हुए भगवान बुद्ध उस भिक्षु के कमरे में पहुंचे। तथागत ने उस भिक्षु को देखा कि वह वहां गिरा पड़ा था। वहीं वह अपने ही मलमूत्र में पड़ा था। उसे देखकर उसके पास गए और जाकर पूछा, भिक्षु, तुझे क्या कष्ट है? भिक्षु ने जवाब दिया, भगवान, मैं अतिसार से पीड़ित हूँ। तथागत ने बोला, भिक्षु, क्या तुम्हारी कोई देखभाल कर रहा है? भिक्षु ने जवाब दिया, भगवान, नहीं। तथागत बोले, भिक्षु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भिक्षु ने जवाब दिया, भगवान, मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं हूँ, इसीलिए भिक्षु मेरी देखभाल नहीं करते। तब तथागत ने आनंद थेर से कहा, आनंद, जा पानी ले आ, मैं इस भिक्षु का शरीर पानी से साफ करूँगा। आनंद ने कहा, बहुत अच्छा। जब वह पानी ले आए तो तथागत ने पानी डाला और आनंद थेर ने उस भिक्षु का सारा शरीर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद थेर ने पांव की ओर से। दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न किया, भिक्षुओं, यहाँ अमुक आवास में कोई बीमार भिक्षु है? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भगवान, हाँ। तथागत ने कहा, उस भिक्षु को क्या कष्ट है? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भगवान, उस भिक्षु को अतिसार है। तथागत ने कहा, लेकिन भिक्षुओं, क्या कोई भी उसकी देखभाल कर रहा है? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भगवान, नहीं। तथागत ने कहा, क्यों नहीं? भिक्षु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भगवान, वह भिक्षु भिक्षुओं के किसी काम नहीं आता, इसलिए भिक्षु उसकी देखभाल नहीं करते। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो मैं पूछता हूँ कि फिर कौन करेगा? जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। यदि उसका कोई उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, साथ रहने वाला भिक्षु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, उन सभी को रोगी भिक्षु के स्वास्थ्य लाभ करने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो यह दोष उसका माना जाएगा। अब बात करेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा है, जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के महावन में कलंद कनिवाप में ठहरे हुए थे। उस समय थेर वक्कली एक कुम्हार के छाए हुए छप्पर में ठहरे हुए थे। रुग्ण थे, पीड़ित थे, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। तब भंते वक्कली ने अपने उपस्थापकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास आओ, मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वंदना करके उनसे कहो, भगवान, भिक्षु वक्कली रुग्ण हैं, पीड़ित हैं, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। वह तथागत के चरणों की वंदना करता है और तुम यह भी कहना कि भगवान कितना अच्छा हो यदि आप वक्कली पर करुणा करके उसे देख आने की कृपा करें। उपस्थापक द्वारा याचना करने पर भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदंतर तथागत चीवर पहन पात्र चीवर ग्रहण कर वक्कली थेर को देखने के लिए चल दिए। थेर वक्कली ने तथागत को दूर से ही आते देखा। उन्हें देखकर थेर वक्कली बिस्तर पर ही पड़े पड़े ही हिलने डुलने लगे। तब तथागत ने वक्कली थेर से कहा, वक्कली, बस करो, हिलो डुलो मत, आसन बिछा है, मैं इस पर बैठूंगा। वह बिछे आसन पर विराजमान हुए। बैठकर तथागत ने वक्कली थेर से कहा, वक्कली, मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा कम हो रही है? बढ़ तो नहीं रही? इसके घटने के लक्षण हैं, बढ़ने के तो नहीं? वक्कली ने जवाब दिया, भगवान, नहीं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है, कष्ट कम नहीं हो रहा। कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, बढ़ने का ही है। तथागत ने कहा, वक्कली, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई पश्चाताप है? वक्कली ने जवाब दिया, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। तथागत ने कहा, वक्कली, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे तुम अपने शील की ओर देखकर स्वयं अपनी गिलानी करते हो? वक्कली ने जवाब दिया, भगवान, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने शील की ओर देखकर ग्लानि करूं। तथागत ने फिर से पूछा, वक्कली, यदि ऐसा है तो भी तुम्हें कोई चिंता अवश्य होगी, कोई ना कोई बात होगी जिसके लिए पश्चाताप होगा। वक्कली ने जवाब दिया, भगवान, मैं बहुत समय से तथागत के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि मैं स्वयं आकर तथागत के दर्शन कर पाता। तथागत ने कहा, वक्कली, इस मेरे मलिन शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है?
जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। वक्कली, यथार्थ में धम्म को देखने वाला मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धम्म को देखता है। अब बात करेंगे शरीर रोगी लेकिन मन रोगी ना रहे। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद के मृगदाव में भेसुकला वन में सिंगचुमार गिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए गृहपति नकुल पिता ने तथागत से निवेदन किया, भगवान जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियाँ गिन रहा हूँ, मैं सदा बीमार रहता हूँ और हर घड़ी कष्ट में रहता हूँ और भगवान मुझे यथाकथा ही बुद्ध तथा संघ का दर्शन करने को मिलता है। भगवान आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे 2 शब्द कहें जो मेरे लिए कल्याणकारी हों और चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हों। तथागत ने जवाब दिया, यह सत्य है गृहपति कि तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा करनी मूर्खता होगी, लेकिन तब भी गृहपति तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है लेकिन मेरा मन रोगी नहीं होगा। गृहपति तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गृहपति नकुल पिता ने बहुत प्रसन्न मन से तथागत के वचन का अनुमोदन किया, फिर अपने स्थान से उठ तथागत को दाहिनी ओर से अभिवादन किया और विदा ली। अब बात करेंगे 5 इंद्रियों के सुख से निर्वाण का सुख अधिक आनंदमयी। एक बार तथागत शाक्यों के कपिल वस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था, चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने बीत जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तब महानाम शाक्य ने सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं और उनका कहना है, और तब वह तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम शाक्य ने तथागत से निवेदन किया, भगवान मैं सुनता हूँ कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हैं और उनका कहना है कि चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान हमने आपके मुखार बिंद से यह कभी नहीं सुना कि एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है, पीड़ित है, भयंकर रोग से दुखी है, उसे अन्य विवेकशील गृहस्थ द्वारा किस प्रकार सांत्वना दी जानी चाहिए। तथागत ने उत्तर दिया, एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है उसे एक दूसरे विवेकशील गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए। मेरे भाई, बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा रखो और उसी प्रकार शील में भी श्रद्धा रखो। शील में अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। महानाम, जब एक विवेकशील रोगी गृहस्थ को इस प्रकार दूसरे गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार के सांत्वना दे जाने पर दूसरे को इस प्रकार कहना चाहिए, मान लो कि यदि मरणासन रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है, तब यदि रोगी व्यक्ति कहे मैं अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हूँ, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र, तुम मृत्यु के समीप हो, चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो या नहीं, तुम्हें मरना ही है। इसलिए अच्छा होगा यदि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दो। मान लो कि रोगी कहे कि मैंने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दिया है, तब दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन मित्र, तुम्हारे अंदर अब भी बच्चों से मिलने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हें हर हालत में मरना है, इसलिए यही तुम बच्चों की कामना को भी त्याग दो। इसी प्रकार उसे 5 इंद्रियों के सुख भोगों के बारे में भी कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है कि मुझे 5 इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा है, तो दूसरों को कहना चाहिए, मेरे मित्र, 5 इंद्रियों के सुख से दिव्य लोक का सुख अधिक अच्छा है। तुम भी कुछ चुन सकते हो। यह अच्छा होगा यदि तुम मानवीय आनंद से अपने चित्त को हटा लो और उस महान निर्वाण के सुख में लगा दो। तब यदि रोगी कहे कि मेरा ध्यान निर्वाण के सुखों पर ही केंद्रित है, तो उससे कहना चाहिए कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्मलोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब यदि रोगी का मन वहीं केंद्रित है, तब उससे कहना चाहिए, मित्र, ब्रह्मलोक भी तो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मित्र, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने चित्त को ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठा लो, ब्रह्मलोक की आशा को ममत्व का मूलोच्छेद करने पर केंद्रित कर लो। और यदि वह रोगी कहे कि उसने ऐसा कर लिया है, तो महानाम, मैं घोषणा करता हूँ कि उस गृहस्थ में जो निश्चय पूर्वक कहता है कि वह मोह से मुक्त है और उस श्रावक में जो चित्त आसन्नों से मुक्त है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
अब बात करेंगे उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार पर। तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए अपने ऊपर भी लागू किया। उन्होंने संघ के स्वीकृत प्रमुख होने के आधार पर इन नियमों से किसी प्रकार की छूट अथवा विशेष व्यवहार का दावा नहीं किया। उनके प्रति असीम प्रेम और आदर होने के कारण भिक्षु संघ उनको स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करता था। भिक्षु संघ के सदस्य द्वारा दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करने के नियम को तथागत ने उसी प्रकार स्वीकार किया और उसका पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था। भिक्षु के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया तथा पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। भिक्षु के पास केवल 3 चीवर ही होने चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकारा गया, उसी प्रकार पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। एक बार जब भगवान बुद्ध शाक्य जनपद के कपिलवस्तु नगर में निग्रोधा धाम में विहार कर रहे थे तो भगवान बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ का काता तथा बुना हुआ कपड़े का जोड़ा लेकर तथागत के पास आई और उन्होंने उनसे स्वीकार करने की याचना की। तथागत ने उत्तर दिया, महाप्रजापति उसे संघ को दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी याचना दोहराई। उसे हर बार वही उत्तर मिला। तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान प्रजापति गौतमी द्वारा भेंट किया जा रहा कपड़ा स्वीकार करें। प्रजापति गौतमी आपकी मौसी हैं और उन्होंने एक आया की तरह आपकी सेवा की, आपको दूध पिलाया था जब आपकी माता की मृत्यु प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि कपड़ा भिक्षु संघ को ही दिया जाए। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों के ढेर पर पड़े चीथड़ों को उठाकर भिक्षु संघ अपना चीवर बनाए। यह नियम इसलिए बना था जिससे धनी वर्ग के लोगों का संघ में प्रवेश रोका जा सके। लेकिन एक बार जीवक ने तथागत से आग्रह किया कि वह नए कपड़े से बनाया गया चीवर स्वीकार करें। जब तथागत ने वह चीवर स्वीकार किया तो उन्होंने उसी समय पहले के नियम को ढीला कर दिया और भिक्षुओं को भी नया चीवर पहनने की सुविधा दे दी। भगवान बुद्ध को सुंदरता इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्हें सुंदरता प्रेमी बुद्ध का उपनाम दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, सुंदरता की संगति में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं जानता जिसमें इतनी अधिक शक्ति हो कि वह अनुत्पन्न कुशल धम्मों को उत्पन्न कर सके अथवा उत्पन्न अकुशल धम्मों को निस्तेज कर सके। किंतु ऐसी शक्ति सुंदरता के साथ मित्रता में है। जो सुंदरता का प्रेमी है उसमें अनुत्पन्न कुशल धम्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धम्म निस्तेज हो जाते हैं। अकुशल धम्म में अनुरिक्त निस्तेज हो जाती है, कुशल धम्म में अनुरक्ति का अभाव दूर हो जाता है। कुशल धम्म और उसमें अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, अकुशल धम्म में अनुरक्ति का अभाव में वृद्धि हो जाती है। भिक्षुओं मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी चीज नहीं जानता जिसमें इतना अधिक सामर्थ्य हो कि वह अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न होने से रोक सकें अथवा उत्पन्न बोधि अंगों को पूर्णता तक पहुंचने से रोक सकें, जैसे कि असुव्यवस्थित ध्यान। जो असुव्यवस्थित ध्यान का अभ्यास करता है उसमें अनुत्पन्न बोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि अंग पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। भिक्षुओं सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु प्रज्ञा की हानि यथार्थ में दुखद है। भिक्षुओं सगे संबंधियों की वृद्धि कोई अभिवृद्धि नहीं है, किंतु प्रज्ञा की वृद्धि सबसे बड़ी अभिवृद्धि होती है। इसलिए भिक्षुओं मैं कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं धन की वृद्धि कोई अभिवृद्धि नहीं है, सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। इसलिए हे भिक्षुओं तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि दुखद हानि है। बुद्ध और उनके धम्म की सीरीज का आज ये लास्ट पार्ट था। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सीरीज़ जो बुद्ध और उनके धम्म की थी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह हमारा साथ देने के लिए, हमको आगे प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।